इजराइल और ईरान के बीच होने वाली संभावित जंग के बीच आईडीएफ गाजा में लगातार अपने ऑपरेशन कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जमीनी और हवाई सेना जबरदस्त हमले कर रही है। इसी दौरान सोमवार को इजरायली सेना ने हानिया के बाद अब हमास के एक मजबूत स्तंभ अवेद अल जैरी को मार गिराया। अवेद गाजा में आम लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने में सबसे बड़ा रोड़ा था। आईडीएफ ने अपने एक बयान में कहा कि हमने हमास के एक बड़े आतंकवादी अवेद को मार गिराया है, जो कि गाजा के नागरिकों तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकने का काम करता था। वो हमास के मिलिट्री विंग के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करता था और अर्थव्यवस्था मंत्री भी था। इतना ही नहीं, वो हमास द्वारा नियंत्रित बाजारों के प्रबंधन और सामानों की सप्लाई का काम भी करता था। आपको बता दें कि रविवार को इजरायली सेना ने फिर से 2 स्कूलों को निशाना बनाया। इन हमलों में 25 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। ये हमला इतना जबरदस्त था कि स्कूल मलबे में तब्दील हो गए। बचाव कर्मियों ने 25 शवों को स्कूल से बाहर निकाला और घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। इन स्कूलों में विस्थापित फिलिस्तीनी रह रहे थे। इजरायली सेना ने भी कबूल किया कि उसने गाजा शहर के 2 स्कूलों में मौजूद सैन्य परिसर पर हमला किया। शनिवार को भी इजराइल ने उत्तरी गाजा के शेख राडवान में हमामा स्कूल पर हमला किया, जिसमें 16 लोग मारे गए थे और 21 घायल हुए थे। यही नहीं, रविवार तड़के इजराइल ने दीर अल बलहा में टेंट शिविर को निशाना बनाया था, जिसमें 4 की मौत हुई थी। उधर गाजा में संघर्ष विराम की कोशिशों को झटका लगने के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान और उसके सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी। यरूशलेम में कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि यदि इजराइल को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वो किसी भी देश के आगे असहाय नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान 7 मोर्चों पर इजराइल को घेरना चाहता है। ईरान और उसके समर्थक हमें 7 मोर्चों पर आतंक के घेरे में घेरना चाहते हैं। उनकी दिखाई देने वाली आक्रामकता अतृप्त है, लेकिन इजराइल असहाय नहीं है। हम हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में दूर दूर तक उनके खिलाफ खड़े होने के लिए दृढ़ हैं। जो भी हमारे नागरिकों की हत्या करेगा उसे करारा जवाब दिया जाएगा। इधर रविवार को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजराइल का साथ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान की धमकी के बाद वो तैयार हैं। बीते बुधवार हमास लीडर इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई, जिसका आरोप इजराइल पर लगा। और इसके बाद अगले ही दिन लेबनान की राजधानी बेरूत में सैन्य कमांडर फुआद शुक की भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद अब एक और कमांडर यानी हमास का एक और मजबूत स्तंभ अवेद अल जैरी को भी इजरायली सेना ने मार गिराया।